हेलो एवरीवन, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस सेशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं सीआरपीएफ एएसआई स्टेनो का सेकंड शिफ्ट का पेपर। ऑलरेडी हमने शिफ्ट 1 का पेपर किया है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उसमें थे, ठीक है। और ये शिफ्ट काफ़ी ज़्यादा उससे बेटर शिफ्ट है और इसमें ज़्यादा अच्छे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और आपको इस शिफ्ट को बहुत अच्छे से करना है क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, सीएचएसएल का मेंस होने वाला है, सब में आपको बहुत ही बेनिफिट पहुंचाएगा, ठीक है। और आपको एक अच्छा प्रैक्टिस करने का भी मौका मिलेगा। ये क्लियर है आपको? देखिए, हो सकता है आपको ये वीडियो थोड़ा लंबा लगे, बट आप इसके कंटेंट को देखिए। मैं आपको किस तरीके से बता रहा हूँ, किस मेथड को यूज कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे क्वेश्चन को दो दो मेथड से बताता हूँ या दो बार समझाता हूँ, ठीक है। तो आपको थोड़ा पेशेंस बना के रखना है क्योंकि सबको समझ में आना चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, the mark price of an article is 625. It is sold at rupees 370.44 after giving three successive discount each of X% on the mark price. If a single discount of 3X% is given on the same mark price, then what will be its selling price? ठीक है। देखिए, केस वन में यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले आप सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं X% का, ठीक है। तो X% को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, X अपॉन 100 होगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम लोग नॉर्मली अगर मान लीजिए आपको 20% का डिस्काउंट देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ये क्या होता है, फ्रैक्शन में 1/5 होता है। तो अगर आपने एक का डिस्काउंट दिया तो बचा कितना, x इंटू, लेट सपोज कुछ भी होगा, वैल्यू क्या होगा, जो भी नॉर्मल वैल्यू होगा उसमें आप क्या करते हैं, 4/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे सेम करने वाले हैं। यहाँ पे आपका मार्क प्राइस कितना था, 625। इसमें आपने x का डिस्काउंट दिया तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स अपॉन 100। उसी तरीके से फिर से आपने यही कंडीशन अपनाना है। तो 100 माइनस एक्स अपॉन 100 और फिर से इतना ही परसेंट का डिस्काउंट है तो 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इक्वल टू ये कितना आएगा, 370.44। ठीक है, डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पे आप कहेंगे 100 माइनस एक्स अपॉन 100 का होल क्यूब जो होगा ये आपका किससे इक्वल होगा, 37044 अपॉन 100 इंटू 625 के इक्वल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अगर आप यहाँ पे 4 से डिवाइड करते हैं, 4 9 जा 36, ठीक है, यहाँ पे बचेगा 4 2 जा 8, फिर 4 6 जा 24 एंड यहाँ पे 1। अब यहाँ पे देखिए, इसको आप करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। ये क्लियर है? अब देखिए 625 को, ये 25 का स्क्वायर है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 100 माइनस एक्स अपॉन 100 जो होगा, 9261 21 का क्यूब होता है और नीचे आपका 25 का क्यूब है, तो ये आपका 21 अपॉन 25 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 25 से आप ये कैंसिल करेंगे, ये 4 होगा, 21 का 84, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। मीन्स जो यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा था उसमें जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो कितना है, 16% है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज आ गया, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है कि अब मार्क प्राइस आपका यही रहेगा, बट अब जो डिस्काउंट है वो कितना होगा, 16 इंटू 3x के बराबर, तो ये 48% का आप यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे। यहाँ पे आपको 48% का डिस्काउंट देना है, ठीक है। तो 48, ये कितना हो जाएगा, 625 इंटू 48% को आप डिस्काउंट दे देंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 52, ठीक है, अपॉन 100। ये क्लियर है? तो अब इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो 25 इंटू 25, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 से करेंगे तो 13 आएगा एंड ये वैल्यू हो जाएगा आपका 65, 26 प्लस 6 32, 325 के इक्वल। ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, x माइनस 2y प्लस 7z इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4y प्लस kz इक्वल टू 7 विल नॉट हैव एनी सॉल्यूशन इफ द वैल्यू ऑफ k इज हाउ मच। देखिए, आपको जब 3 वेरिएबल का इक्वेशन आता है ना, तो ये हमारे 10th तक के सिलेबस में नहीं होता है, ठीक है। ये आउट ऑफ सिलेबस आई थिंक क्वेश्चन दिया गया है और ये आपका 11th-12th में रहता है। तो मैं आपको जितना ज़रूरत है उतना ही मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए, जब भी इस तरह से क्वेश्चन अगर 3 वेरिएबल का आ जाता है, ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आप यहाँ पे जो सारे वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इक्व टू 3 है, x माइनस 2y प्लस 7z इक्व टू 0, x
प्लस 4y प्लस के जेड इक्वल टू 7 है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका एक्स वाई जेड का वेरिएबल है ना, इसको आप डिटर्मिनेंट के इस फॉर्म में लिखिए। देखिए आपके लिए नया टर्म होगा, बट आप सिर्फ जो है यहाँ पे सारे का कोफिशिएंट आप इसको लिखेंगे। ठीक है, जैसे एक्स के लिए क्या है, पहले में 1 है, इसमें भी 1 है, ठीक है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट इसके एक्स के लिए क्या है, आपके पास 1 है, फिर यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, -2 है, फिर यहाँ पे z का क्या है, 7 है। ओके, फिर लास्ट में आपका देखिए यहाँ पे इसके लिए कोफिशिएंट 1 है, फिर आपका 4 है और यहाँ पे k है। अब जब आपके पास सॉल्यूशन नहीं होगा तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन कब नहीं आएगा, जब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होगा वो आपका 0 होगा। ठीक है, तो मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ जितना आपको जरूरत है। ओके, अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, अब इस पे फोकस करना है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखिए पहले आप इसको लेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने 1 को लिया है, मैं इसे ब्रेक करके बताऊंगा। देखिए आपने क्या करना है, आपने इस 1 को लिया इनटू, अब इस पार्ट को लेना है आपको, आप यहाँ से इस पार्ट को लेंगे। ठीक है, इसमें आप इस तरह से लिखिए -2 7 4 k। ठीक है, नेक्स्ट आप फिर से अब क्या लेंगे, इस 2 को लेंगे, सॉरी इस 1 को लेंगे, +1 की यहाँ पे क्या करना है आपको, माइनस में लेना है ये। ठीक है, साइन यहाँ पे चेंज करना है, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब इस बार क्या लेंगे, यहाँ पे -1 लेंगे। ओके, अब यहाँ पे जब आपने -1 लिया, तो अब इस बार वैल्यू कौन कौन सा लेना है आपको, इस वाले टर्म को आप छोड़ दीजिए जिसे मैं ब्रैकेट से कवर कर रहा हूँ, इस वाले टर्म को आप छोड़ दीजिए, बाकी को एज इट इज लिखेंगे और इसी फॉर्म में लिखना है आपको। यहाँ से स्टार्ट करना है 1 1 एंड यहाँ पे होगा 7 k। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या लेंगे, यहाँ पे आपको अब लेना है इस 1 को। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिर से इस बार प्लस लेंगे, एक बार आपने प्लस लिया, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, इनटू, अब आप लोग को कौन सा लेना है, इस 7 के को छोड़ दीजिए, ये 7 और इसके को छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे रिमेनिंग जो टर्म है उसको लिखिए 1 -2 1 4। ये क्लियर है। अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। अब कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 इंटू -2 के एंड यहाँ पे होगा -28, फिर यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे -1 लिखिए। यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 के माइनस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, 7 हो जाएगा, फिर +1, यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप तो 4 माइनस ऑफ -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे ये कितना आएगा, -2 के -28 माइनस के +7 +4 एंड ये वैल्यू कितना होगा आपका, 4 2 6 +2 हो जाएगा। ये क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे -2 के इक्वल टू 0, तो यहाँ पे -3 के होने वाला है एंड 28 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे -21, 7 4 11 12, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 7 4 11 2 13 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -15 होगा और इस साइड आप जब इसे लेके आएंगे तो ये आपका पॉजिटिव में आ जाएगा, ये 15 के बराबर होगा। तो k का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, -5 होगा। k का वैल्यू क्या होगा, -5। ऑप्शन 4 करेक्ट है। देखिए डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स आपके चैप्टर में नहीं होता है, ठीक है, ये 11 12 का चैप्टर है, बट क्वेश्चन आया है तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। जब भी आपसे पूछा जाए कि नो सॉल्यूशन आ रहा है तो आपने क्या करना है, जो यहाँ पे x और y z का कोफिशिएंट है आपको इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे मैंने आपको बताया उस प्रक्रिया को कीजिए। ठीक है, और सेम आप जब बढ़ते जाएंगे और इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो k का वैल्यू यहाँ से आपका निकल जाएगा। ओके, ये क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, a contractor employ 15 men to complete a work in 20 days, but after 8 days he noticed that only 20% work has been completed. In order to finish the work in the given time, how much more man he has to recruit? देखिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, m1 इंटू w1 m1 इंटू t1 m1 t1 इंटू e1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 t2 a2 अपॉन w2। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 15 दिन में 20 आदमी को करना था ये काम पूरा,
8 दिन के बाद देखा गया कि 20% काम ही कंप्लीट हो पाया, ठीक है। तो अगर हम लोग 8 दिन की बात करें तो 15 आदमी तो काम कर ही रहा था, ठीक है, सबका एफिशिएंसी सेम मान लेते हैं। और कितने दिन तक, 8 दिन में, तो काम कितना कंप्लीट हुआ, 20% काम कंप्लीट हो गया है, 20%, ठीक है। अब आपके पास रिमेनिंग काम कितना बचा, 80% काम अभी भी बचा हुआ है आपके पास, ठीक है। और कहा गया है कि सेम टाइम में फिनिश करना है, तो 8 दिन तो बीत चुका है, तो अब 20 दिन बचा हुआ है, तो आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है, 12 दिन और। तो यहाँ पे आप 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, और कितने आदमी को आप और रिक्रूट करेंगे, तो 15 तो पहले से है हमारे पास, और प्लस एक्स कर लीजिए, इतने पर्सन को आप फिर से रिक्रूट कर रहे हैं, और इसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसे सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे 4 होगा, 4 तिया 12, 3 से करेंगे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, और x का वैल्यू 40 माइनस 15, ये होगा आपका 25 के बराबर, ठीक है। तो 25 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An observer on the top of a building find the angle of depression of a bike moving toward the building to be 30 degree. After 5 minutes, the angle becomes 60. After how much more time will the bike reach the building? देखिए सब इस तरह क्वेश्चन मैंने बहुत बार करा दिया आपको, तो आप बहुत फास्टली इसको आप कर सकते हैं। ये हमने फिगर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल होगा आपका 30 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री, एंड यहाँ पे 90 डिग्री। यहाँ कैसे आपको समझ में आता है कि यहाँ पे 30 डिग्री नहीं या 60 डिग्री, देखिए जैसे जैसे आप यहाँ पे इस हाइट की तरफ मूव करते जाएंगे, एंगल आपका बड़ा होते जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जितना दूर आप रहेंगे इससे, उतना आपका छोटा एंगल होगा। अब कहा जा रहा है कि ये डिस्टेंस को कवर करने में ना 5 मिनट का समय लगा है, ये हमें पता है। और आपसे पूछा गया कि इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगने वाला है, टाइम क्या होगा, ये बताना है। अब देखिए tan 60 क्या होता है, √3। अगर हम लोग इस ट्राइंगल की बात करें, इस ट्राइंगल में, ठीक है, तो tan 60 क्या हो जाएगा, √3:1 का रेशियो होगा, ठीक है। और यही चीज अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इस पूरे ट्राइंगल में, तो tan 30 हम लोग निकाल सकते हैं। tan 30 क्या होता है, 1/√3। अब देखिए अगर मैं इस 1 को √3 ले लेता हूं, तो यहाँ पे आपको इसको 3 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि आपने यहाँ पे √3 लिया, तो इसमें नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये कंप्लीट लेंथ आपका क्या हो जाएगा, आपका ये 3 के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए ये कंप्लीट लेंथ आपका 3 है, और ये पोर्शन आपका 1 है, तो ये रिमेनिंग पोर्शन ये कितना होगा आपका, ये कहेंगे 2 यूनिट के बराबर होगा। तो 2 यूनिट ये 2 यूनिट का जो डिस्टेंस है, इसको कवर करने में कितना समय लग रहा है, 5 मिनट का समय लग रहा है। और यहाँ पे जब 1 यूनिट इसको कवर करना है, तो 1 यूनिट में कितना समय लगेगा, इसका हाफ लगेगा, 5/2, 2.5 मिनट। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 + 1/4 - 1/1 - 4। देखिए इस तरह क्वेश्चन करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, बट आप एकदम बेसिक से चलिए, और ये कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ, आप उसको एक बार देखिए, 5 + 1/4 - 1/1 - 1/4। आपको कोई भी अलग तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है, बट आप एक बार इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, उसके बाद इंडिविजुअली फोकस करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे अपने मन में, और इजीली कर सकते हैं। 1 - 1/4 आपको और कहीं नहीं देखना है, बस इसको देखिए, 1 - 1/4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 3/4 आएगा। इसको आप रिवर्स करेंगे, तो अब हमारे पास क्या है, 4 है। अब यहाँ से आप नेक्स्ट स्टेप लिखिए, हम लोग ये स्टेप लिखेंगे, 4 माइनस, इसको जब रिवर्स करेंगे तो क्या आने वाला है, 4/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया, जो सर्कल में मैंने घेरा है, तो ये 3/4 हो रहा है आपका, और 1/3/4 क्या हो जाएगा, 4/3, और यहाँ पे 4 - 4/3 है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 में से 4 जाएगा, तो 8/3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इस पोर्शन को सॉल्व कर लिया, ये कंप्लीट पोर्शन को सॉल्व कर लिया, और ये वैल्यू आ गया आपका 8/3। इसको आप रिवर्स कर देंगे, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिए, 5 + 3/8 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 8×5 = 40 + 3 43/8। तो अब हमने यहाँ इस कंप्लीट को सॉल्व कर लिया है, ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इसको सॉल्व किया, ये 43/8 के बराबर हुआ। और आपसे पूछा गया 1/43/8,
तो ये कितना हो जाएगा 8/43। तो ये करने से क्या होता है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको बस नीचे से स्टार्ट करना है, ठीक है। कोई अलग से कोई और तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप इस तरह से करते जाइए, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक चार्ट गिवन है और उसमें कहा गया है द टेबल्स ऑन द डिस्काउंट परसेंटेज गिवन बाय डिफरेंट स्टोर ऑन डिफरेंट बुक्स, द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द बुक्स इन द ऑल स्टोर आर द सेम। ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्क प्राइस जो है सारे बुक का वो सेम है, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद क्या क्या है, यहाँ पे बुक है ABCD, ठीक है, और स्टोर 1 2 3 में इसके बारे में गिवन है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ बुक ए इन स्टोर ए इज 396 and the difference of selling price in store 2 and 3 is 36. What is the discount percentage in 2? ठीक है, देखिए मार्क प्राइस आपको पता सबका सेम है, तो सबसे पहले तो हम लोग मार्क प्राइस निकालेंगे। अब ये मार्क प्राइस निकलेगा कहाँ से, इस वाले डाटा से, ठीक है। अब इस डाटा से कैसे निकलेगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे गिवन है आपको सेलिंग प्राइस, तो और डिस्काउंट आपको पता है कि यहाँ पे ए में कितना हो रहा है, 12% का डिस्काउंट हो रहा है। तो 12% को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना होता है, 3/25 होता है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, अगर ये 25 होगा तो ये आपका 3 माइनस कीजिए, ये 22 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 22 जो है ना, ये आपको 396 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपने 22 में क्या से मल्टीप्लाई करा होगा, एक तो पहले आप तो यहाँ पे 22 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 और दो, हाँ 18 टाइम में ये हो जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे 18 से मल्टीप्लाई 396, तो यहाँ भी रेशियो मेंटेन करने के लिए आप 18 से मल्टीप्लाई कीजिए। जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 90 सॉरी 2 इधर 50 और यहाँ पे 450 हो जाएगा। ये क्लियर है, तो हमें ये पता चल गया कि मार्क प्राइस कितना है 450। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता कि मार्क प्राइस क्या होगा, 450 होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड और थर्ड स्टोर का जो सेलिंग प्राइस है उसका डिफरेंस 36 का है, और थर्ड में हमें डिस्काउंट परसेंटेज पता है, तो ये अब हम लोग अगले स्टेप पे चलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट पता है और आपको मार्क प्राइस पता है, तो 450 पे अगर आप यहाँ पे 24% का डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है, 24% का अगर आप यहाँ पे डिस्काउंट देंगे तो कितना होगा, 450 का 76% लेंगे हम लोग, यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 50 से ये 9 बार में ये 2 आएगा, 2 से करेंगे तो 38 गुना 76, एंड सॉल्व करने पे ये कितना आएगा, 9 72 27 4 342 के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया किसका, ये जो है आपका सेलिंग प्राइस ऑफ थर्ड स्टोर का है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है अगले स्टेप में कि सेलिंग प्राइस ऑफ 2 एंड थर्ड का डिफरेंस जो है वो 36 का है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड स्टोर में से अगर आप 36 यहाँ पे थर्ड का माइनस करेंगे तो ये 36 आने वाला है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ स्टोर 2 ये कितना होगा, 36 प्लस 342 के बराबर, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 6 2 8 4 3 7 3 3 यहाँ पे 378 के इक्वल। तो हमारे पास अब इसका सेलिंग प्राइस भी आ गया। आपसे पूछा गया कि दूसरे में डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, स्टोर 2 में आपका डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा यह बताना है। तो मार्क प्राइस आपको पता है ये कितना है आपका 450, हर के लिए सेम है, और सेलिंग प्राइस जो है इसके लिए कितना है 378 है। ओके, ये क्लियर है आपको। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए, कितने का डिफरेंस हो रहा है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 72 का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 72/450 इंटू 100, ठीक है, 9 8 जा और यहाँ पे 50, यहाँ पे करेंगे तो 2 और ये आ जाएगा 16। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो लेंदी क्वेश्चन था, बट आपको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको इजी लगेगा, ठीक है। देखिए मैंने कहीं भी बहुत ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं करा, बट हाँ थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a supermarket, some items are on the shelf and their average weight is 45. If 8 items with an average weight of 30 kg are put on the shelf or 10 items with an average weight of 53.4 kg are removed from the shelf, then the average weight of items in both cases is equal. What is the total number of item on the shelf? ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को।
यहाँ पे हमारे पास दो केस है। पहले केस में क्या हो रहा है कि मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास ये पता नहीं कि कितने आइटम्स है, तो एक्स मान लेते हैं एक्स आइटम है, इनका एवरेज वेट आपको पता है 45 केजी, ये हमें पता है। आपने 8 आइटम को क्या किया और 8 आइटम को आपने पुट किया यहाँ पे, जिनका एवरेज क्या है 30 केजी। अब देखिए अगर आप कम एवरेज वाले सब यहाँ पे जो आइटम्स है उनको रखेंगे तो ओवरऑल एवरेज जो होगा वो आपका डिक्रीज होगा, ये तो आपको पता चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए कितने का डिक्रीज हो रहा है, अगर हम लोग एवरेज में बात करें तो 15 का यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, 45 से 30 गया, या 15 का डिफरेंस हो रहा है। तो ओवरऑल अगर बात करेंगे तो ये जो 8 के कारण डिक्रीमेंट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, तो 15 इंटू 8 के कारण ये डिक्रीमेंट हो रहा है। तो आपका जो ओवरऑल एवरेज आएगा जब आप इन दोनों को मिला देंगे ओवरऑल एवरेज, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 45 में से ये जो कमी आएगा वो कितने का होगा, ये 15 इंटू 8। अब ये सब में बटेगा, मीन्स x प्लस 8 में बटेगा, तो x प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन था। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या है कि अभी भी x यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स x है, उनका एवरेज वेट 45 केजी है। आप क्या कर रहे हैं, 10 आइटम को यहाँ पे आप 8 आइटम को यहाँ पे ऐड कर रहे थे, यहाँ पे 10 आइटम हटा रहे हैं, और इनका एवरेज कितना है 53.4 केजी। अब मान लीजिए आपके पास कुछ आइटम है, उसमें से आप उनका एवरेज कुछ आया है, मान लीजिए लेट्स सपोज 45 ही है, और आपने इसमें से कुछ आइटम आप बाहर निकाल रहे जिनका एवरेज उससे ज्यादा है, 45 से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली अब जो रिमेनिंग बचेगा उसका एवरेज आपका कम होगा। ठीक है, तभी तो बैलेंस हो पाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए कि ये कितने का कमी हो रहा है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें एवरेज में ये कितने का है कमी, 53.4 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 8.4 का कमी होगा। ठीक है, अब 8.4 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ओवरऑल जो इतने का टोटल कमी होना चाहिए। तो यहाँ पे ओवरऑल एवरेज जो होगा ये कितना होगा, 45 माइनस यहाँ पे 10 इंटू 8.4 अपॉन, अब नंबर ऑफ आइटम्स कितने बचेंगे, 10 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो x माइनस 10 बचेगा। और ये दोनों अकॉर्डिंग टू यहाँ पे लास्ट में क्या क्या बोथ केसेस में आपका जो एवरेज होगा इक्वल आएगा, तो आपको ये दोनों आइटम को इक्वल करना पड़ेगा। तो 45 माइनस 15 × 120 अपॉन x प्लस 8, इसको आपको इक्वेट करना है किससे, 45 माइनस 10 इंटू 8.4 करेंगे तो 84 अपॉन x माइनस 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, अब 45 से 45 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखिए 12 से गया तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 7 आएगा, सॉल्व करेंगे 10x माइनस 100 इक्वल टू 7x प्लस 56। ठीक है, 7x प्लस 56 हो जाएगा, एंड ये आपका 3x इक्वल टू 156 होगा। x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, 52 आएगा। आपसे x का ही वैल्यू पूछा जा रहा था, ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 years ago the average age of XYZ was 20 years. 6 years ago the average age of X plus Z was 16 years. What is Y's present age? ठीक है, देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए आज 2000 लेट सपोज 2022 में किसी चीज का एवरेज X है, ठीक है, और आपने नंबर में कोई चेंज नहीं किया है, n नंबर ऑफ पब्लिक है जिनका एवरेज क्या है x है, और 2023 में अगर हम लोग बात करें कि इनका एवरेज क्या होगा, तो आप यहाँ पे बस 1 से इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे अगर आपने नंबर ऑफ पीपल को चेंज नहीं किया है, तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखिए प्रेजेंट से अगर आप 5 साल पहले की बात कर रहे हैं -5 ईयर, तो x प्लस वाई प्लस जेड इनका एवरेज जो है ये कितना है, ये गिवन है आपको 20 के बराबर है। ठीक है, और अगर 6 साल पहले की बात करें तो x प्लस वाई प्लस जेड का एवरेज कितना हो जाएगा, ये आप निकाल सकते हैं इजीली। देखिए एक साल इसमें से, क्योंकि इससे तो आप एक ही साल पीछे जा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 19 के बराबर होगा ना इनका एवरेज, ये एवरेज है। तो टोटल कितना होगा यहां से निकाल सकते हैं आप, यहाँ पे टोटल कितना होने वाला है, ये आपका हो जाएगा 19 इंटू 3 57 के इक्वल।
और 6 साल पहले आपको x प्लस जेड का भी एवरेज पता है, x प्लस जेड का एवरेज आपको पता है ये कितना है, 16 है। तो यहाँ पे टोटल कितना होगा, ये आपका 32 के बराबर हो जाएगा। ये क्लियर है, ये वैल्यू आपका 32 के इक्वल होगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे ये 32 है, यहाँ पे ये 57 है। ठीक है, तो यहाँ पे जेड का 6 साल पहले आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, बिफोर 6 ईयर। यहाँ पे y का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 57 माइनस 32 जो कि होगा 5, यहाँ पे 25 के बराबर। आपसे इसका प्रेजेंट पूछा है, तो प्रेजेंट में क्या करना है आपको, 25 में आप 6 ऐड कर देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 31 के इक्वल होगा। ओके, ये वैल्यू 31 के इक्वल हो जाएगा। तो 31 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो आपको बस स्टेप बाय स्टेप करना था, बेसिक से भी कर सकते थे, बट अगर आपको इससे पता है तो आप फास्टली करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ वैक्यूम क्लीनर एक्स इज 1500 मोर देन द another vacuum cleaner Y. When the vacuum cleaner X is sold at loss of 12%, a vacuum cleaner Y is sold at 20% profit. There is a profit of 3.5% in the entire transaction. What is the selling price of the vacuum? ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आप कैसे करेंगे, देखिए दो आपके पास वैक्यूम क्लीनर है, एक है X और एक है Y। X को जब आप सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं, तो लॉस हो रहा है 12% का, तो आपको साइन के साथ लिखना है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 12% का लॉस है। Y को जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे 20% का प्रॉफिट है। अब जो है अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ओवरऑल आपका जो हो रहा है प्रॉफिट वो आपका 3.5% का है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एलिगेशन लगाइए। देखिए सबसे पहले 3.5 और -12 में बड़ा कौन सा है, 3.5, तो 3.5 माइनस ऑफ -12 करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 15.5 के बराबर होगा। और 20 में से 3.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू कितना होगा, 16.5। अच्छा, एलिगेशन लगाने के पास जो हमारे पास वैल्यू आता है ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि यहाँ पे जो है ये आपका x का और y का जो कॉस्ट प्राइस है उसका रेशियो। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से अगर इसे सिंप्लीफाई कर दें तो ये वैल्यू कितना होता है, सिंप्लीफाई करने पे 33 और यहाँ पे आ जाएगा 31। तो 33:31 ये आपका कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया, सीपी का रेशियो आ गया। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वैक्यूम क्लीनर का जो कॉस्ट प्राइस है एक्स का वो 1500 ज्यादा है वाई से। तो इन दोनों में जो रेशियो वो 33:31 का है, तो इन दोनों डिफरेंस कितने का है, 2 यूनिट का। तो आप कहेंगे कि 2 यूनिट का जो वैल्यू है ये 1500 के बराबर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 750 के बराबर होगा। और आपसे सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है वाई का, तो वाई का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 31 के बराबर। तो 31 यूनिट का पहले तो वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो ये कितना होगा, 31 इंटू 750। ठीक है, अब देखिए अगर आप यहां तक भी कर लिए ना तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 31 जो है अगर आप देखिए तो किस में ऑप्शन में आपका 31 का मल्टीपल दिख रहा होगा, तो ये ऑप्शन देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है, तो यहीं से आप कह सकते थे ये आपका आंसर होने वाला है। देखिए अब ये आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ये जो वैल्यू है सीपी है ऑफ वाई, आपको सेलिंग प्राइस चाहिए, तो 31 इंटू 750 ये आपका कॉस्ट प्राइस है। और यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/5, तो ये आपका 6/5 के बराबर होगा। सॉल्व करेंगे तो 150 आ जाएगा। ठीक है, और 15 छक्का 90, तो यहाँ पे 2 जीरो, और 9 से करेंगे तो यहाँ पे 279, ये आपका आंसर होगा। ओके, तो इस तरह से एलिगेशन से करेंगे तो बहुत फास्टली आप इसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A bus travel from A to B at a speed of 100 km per hour, but from B to A at a speed of 60 km per hour. What is the average speed during the whole journey? तो ये इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाइए। टोटल जो होता है वो क्या होता है, 2 इंटू V1 इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 2 इंटू 100 इंटू 60 अपॉन 100 प्लस 60, 2 इंटू 100 इंटू 60 अपॉन 160 हो जाएगा। तो यहाँ से 20 बचे, 20 अट्ठे 8, फिर उसके बाद 2 चौका, और यहाँ 4 से करेंगे तो यहाँ पे 15,
ये आ जाएगा 75, ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फाइंडिंग द HCF of two number by division method, the last division is 32, the respective and quotient from the beginning are 8, 5, 4. What is the difference of the two integer? ठीक है, देखिए आप यहाँ पे HCF में डिवीजन मेथड का यूज कर रहे हैं, ठीक है, और ये 3 बार डिवाइड हो रहा है, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पे आपको ये गिवन है कि इनिशियली से आपका जो बिगनिंग से क्वेश्चन है ये कितना है, 8, 5, 4 है, और लास्ट में जो डिवीजन हो रहा है इसका जो लास्ट डिविजर जो है ये कितना है, 32 है। इसको डिविजर कर लीजिएगा, 32 है। तो अब इसे आपको बताना है कि यहाँ पे जो नंबर आएगा उसका डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर फाइनली 0 आने वाला है, तो यहाँ पे क्या होगा, 32 इंटू 4, तो ये वैल्यू कितना होता है, 128 के बराबर। अब ये 128 यहाँ पे होगा, जैसे हम लोग बेसिक मेथड में बचपन में सीखा है हमने, ऐसे वही हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, 128 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, 128 इंटू 5 प्लस 32। अच्छा, किसी को अगर ये कंफ्यूजन ये कैसे आ रहा है, देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मान लीजिए ये x है, ये y है, ये मान लीजिए आपका q है और ये r है। आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है, r। तो आपको ये पता है कि x इंटू क्यू प्लस r जो होता है ये y के बराबर होता है, तो इसी फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 128 इंटू 5 प्लस 32। ठीक है, तो 128 इंटू 5 करेंगे तो ये कितना हो रहा है आपका, 640 प्लस 32 करेंगे तो ये 672 हो रहा है। अब ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 672। ठीक है, 672, और यहाँ पे हमारे पास क्या आने वाला है, 672 इंटू 8 प्लस 128। ठीक है, प्लस 128, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 670 इंटू इंटू 8 करेंगे तो 8 दूना 16, 8 7 56, 57, एंड यहाँ पे 8 7 53, और यहाँ पे अगर आपको 128 इसमें ऐड करना है तो ये वैल्यू हो जाएगा 5504। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है 5504 है। आपसे डिफरेंस किसका पूछा गया है, 5504 और 672 का। यहाँ पे आप डिफरेंस निकाल लीजिए, तो यहाँ पे 2 7 3 10, यहाँ पे 4 8 6 14, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 4832। 4832 ऑप्शन 4 करेक्ट है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 150 centimeter area centimeter square is the area of a right angle triangle and the 4 centimeter is the length of one side of or containing the right angle, then the approximate length of the altitude on the hypotenuse is how much। ठीक है, देखिए एक तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करना है, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और इसका एरिया पता है आपको, तो ये मान लीजिए आपका हाइट हो गया, ये बेस हो गया, तो h इंटू बी इंटू 1/2, ये वैल्यू 150 के बराबर, और यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ वन साइड मान लेते हैं, ये साइड आपको पता है ये 4 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग b फाइंड आउट कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका, b का वैल्यू 75 होगा, b का वैल्यू 75 होगा। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे ये आपका जो हाइपोटेनस है ये कितना होगा, √75 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब देखिए जब आप 75 का स्क्वायर करते हैं तो ये वैल्यू कितना होता है, 80, ये आपका 5625 होता है, 5625 के बराबर। अब इसमें आप 16 ऐड करेंगे तो भी इफेक्ट बहुत ज्यादा का नहीं पड़ेगा, मैं आपको अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ। 5625 में अगर आप 16 ऐड भी कर देंगे तो कितने का आपको यहाँ पे जो आपका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो कितने का वेरी, कुछ भी ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं होगा। इसको आप अप्रोक्सीमेट 75 ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट लेंथ बनाना है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे ये हाइट बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहेंगे 1/2 इंटू 75 इंटू, ये मान लीजिए आपका x के बराबर है, तो इंटू एक्स इक्वल टू 150 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2x का वैल्यू 4, और ये आपका अप्रोक्सीमेट लेंथ है, ये ध्यान रखना है, ये जो है आपका क्या है, अप्रोक्सीमेट लेंथ है। आपका जो x का एग्जैक्ट वैल्यू जो होगा वो देखिए यहाँ पे आपका ये वैल्यू 75 से ज्यादा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 300/75 से ये वैल्यू ज्यादा होगा, तो मींस x का वैल्यू 4 से छोटा होने वाला है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे 1, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Average sale of a television shop was 25 television per week. After a promotion, the average sale increased to 40 television per week. The percentage increase in sale of television was how much? ठीक है, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है कि पहले 25 था और बाद में ये 40 कर दिया गया इसका। ठीक है, तो कितने से इंक्रीज हुआ? यहाँ पे देखिए 15 से इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, तो परसेंटेज इंक्रीज निकाल सकते हैं। ये कितना होगा? 15 अपॉन 25 इंटू 100, तो ये आपका 60% के इक्वल होगा। ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A refrigerator is available at a cash price of 31860 or 4 rupees 9600 as a cash down payment, followed by 2 equal half yearly installment each of rupees X. The rate of interest charge is 20% per annum compounded half yearly, then the interest paid is how much? ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको एक जो रेफ्रिजरेटर है उसका कॉस्ट प्राइस क्या है? 31,860। दूसरे तरीके से आप क्या कैसे ले सकते हैं इसको कि आप 9600 का कैश डाउन पेमेंट कीजिए और उसका 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट पे करेंगे जो कि इक्वल होगा, और आपका जो होगा वो कंप्लीटली सारा पेमेंट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपको जो टोटल पेमेंट करना था वो कितना था? 31,860। इसमें से आपने मान लीजिए 9600 पेमेंट कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा? 31,860 में से सबसे पहले आप 9600 को घटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 0 6 6 2 8, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे फिर 2। बस इतना आपको अभी भी पेमेंट करना है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है आपका भी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इंस्टॉलमेंट में पे करना है और 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट लेना है, और यहाँ पे हाफ ईयरली लिया गया है, ये ध्यान रखना है। तो देखिए आपको 12 मंथ में जो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20% का है। ठीक है, तो 6 मंथ में कितना हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा 10%। ठीक है, तो 6 मंथ में जो आपका इंटरेस्ट बनेगा वो 10% का बनेगा। अब हम लोग यहाँ पे कैसे, अगर 2 इंस्टॉलमेंट इक्वल हो तो कैसे करते हैं वो देखिए। फर्स्ट ईयर की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? 10 से 11 का रेशियो बनेगा। ठीक है, सेकेंड में जब बात करेंगे तो ये क्या होता है? 10 का 10 स्क्वायर और 11 स्क्वायर हो जाता है। अगर थर्ड की बात करते हैं तो क्या होता है? 10 टू द पावर क्यूब और 11 टू द पावर क्यूब, ये आपका बनता है। मींस अगर ये प्रिंसिपल है तो ये आपका अमाउंट बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट बनेगा ना, ये दोनों तो इक्वल हो रहा है कि हर बार जो आप सेम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, इट मीन्स आपको यहाँ पे भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी जाके सेम इंस्टॉलमेंट होगा। अगर आपने यहाँ 11 से मल्टीप्लाई किया है तो इसमें भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनली आपका जो ओवरऑल प्रिंसिपल अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये कितना हो गया है? 11 110 और यहाँ पे 10, तो ये आपका 210 के बराबर हो रहा है। इस टू यहाँ पे 11 इंटू 11 121 प्लस 121 242 हो रहा है। ठीक है, आपसे पूछा गया कि आपने कितना इंटरेस्ट पे किया है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कितने का इंटरेस्ट पेमेंट किया हमने, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 32 यूनिट का हमने इंटरेस्ट पेमेंट किया है। ओके, और ये 210 होगा ना, यही आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। मिस यहाँ पे 22260 के बराबर, तो यहाँ पे आप कहेंगे 210 यूनिट जो है आपका 22,260 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग 32 यूनिट का वैल्यू चाहिए हमें, तो 22260 अपॉन 210 इंटू 32, 0 कैंसिल करेंगे। 21 से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं 2260 को, 222 को, तो ये कितना बार में जाएगा आपका? एक बार में 21 आ गया, यहाँ पे 1 2 0 6 6 बार में। मीन्स ये आपका वैल्यू कितना होगा? यहाँ पे जो है 106 के बराबर होने वाला है। ठीक है, और 106 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 32 से, तो 6 दूना 12 6 18 19। ठीक है, एंड यहाँ पे 32 से 33, 3392 के बराबर होगा। ऑप्शन 3 करेक्ट। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए दोनों, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में क्या होता है कि बच्चे डरते हैं इससे, बट कुछ ही फिक्स्ड तरह का क्वेश्चन होता है, और आपको वो क्वेश्चन आपको अगर प्रोसेस पता है कैसे करना है तो आप इजीली कर पाते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, टू डू ए सर्टेन जॉब ए टेक्स 6 days मोर देन बी एट 8 days more than C. A and B together can do the job in the same time as C. How many days would B take to do it? Okay, देखिए यहाँ पे A है, B है और C है। तो A को जो टास्क कंप्लीट करने में जो है वो 6 दिन ज्यादा लगता है B से, और 8 दिन ज्यादा लगता है C से। तो मैं मान लेता हूं कि A जो है वो X डेज में काम कंप्लीट कर देता है।
तो बी कितने दिन में करेगा, x माइनस 6 डेज में, और सी जो है वो x माइनस 8 डेज में काम कंप्लीट करेगा। ओके, तो मान लेते हैं टोटल वर्क 1 के बराबर है, तो इफिशियंसी क्या होता है आपका, वर्क अपॉन टाइम। तो हम लोग एबीसी का इफिशियंसी निकाल सकते हैं, ये कितना होगा 1 अपॉन एक्स, बी का कितना होगा 1 अपॉन एक्स माइनस 6, और सी का कितना होगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या गिवन है कि ए और बी का जो टुगेदर जो है जितना काम करेगा सेम टाइम में सी अकेले उतना काम करेगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग 1 यूनिट टाइम की बात करें तो ए प्लस बी जितना देर में जितना काम करेगा उतने देर में ही आपका सी अकेले काम कर देगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो x इंटू एक्स माइनस 6, एक्स माइनस 6 प्लस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 8 हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहां से आप कह सकते हैं ये आपका 2x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 8 होगा इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x हो सकता है ये। ठीक है, अब देखिए इसे ओपन कर देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 8 दूना 16x और यहाँ पे 6x, तो ये 16x माइनस 6x प्लस 48 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 6x से ये 6x कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48। ठीक है, तो 12 4 16, तो यहाँ से आपके पास x का दो वैल्यू आएगा, एक तो 12 आ जाएगा और एक वैल्यू आपका x का 4 आएगा। और हमें यहाँ पे x का कौन सा वैल्यू लेना चाहिए, देखिए x का वैल्यू अगर आप 4 लेते हैं तो 4 माइनस 6 करेंगे तो माइनस में आएगा -2 और यहाँ पे माइनस 8 आ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए डे तो आपको पता है कभी निगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है। तो x का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, हमें 12 लेना पड़ेगा। आपसे पूछा गया कि b को कितना समय लगेगा, तो b को जो समय लग रहा है वो कितना है x माइनस 6 डेज का है, तो ये कितना होगा 12 माइनस 6 6 दिन, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 14 अपॉन 3 माइनस रूट 2 माइनस 12 अपॉन 3 प्लस रूट 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बेसिक सा क्वेश्चन है, बस आपको रेशनलाइज करते जाना है। तो यहाँ पे 2 इंटू रूट 3 माइनस रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू यहाँ पे आप 3 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे में भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस यहाँ पे 12 है और यहाँ पे आएगा आपका क्या 3 माइनस रूट 3 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना होने वाला है, देखिए रूट 3 और यहाँ पे आएगा आपका 1, तो 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 2। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये कितना होगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस ये होगा 2, तो 7 7 से आप करेंगे तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना होगा 6 प्लस 2 रूट 2। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 करेंगे तो ये 6 होगा, इस कंप्लीट से ये करेंगे तो यहाँ पे 2 आने वाला है, तो ये आपका माइनस 6 प्लस 2 रूट 3 हो जाएगा। ये क्लियर है। यहाँ पे देखिए इससे ये टर्म कैंसिल होगा, इससे आपका ये कैंसिल होगा और यहाँ पे क्या बचने वाला है 4 रूट 3, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। ओके, तो ये एक इजी क्वेश्चन था, आपको पहले राउंड में ही करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लेंथी क्वेश्चन है, पहले में देखिए एक तो क्वेश्चन लंबा है, आप अगर लेंथ के क्वेश्चन को देख ले तो ही आपको पता चलेगा, और अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 3 वेरिएबल का यूज है, जैसे कि 3 neighbors make a fruit salad for summer picnic. The first neighbor uses 2 kg of apple, 4 kg of grapes and 4 kg of pomegranate at a cost of 33. Second neighbor uses 4 kg of apple, 3 kg of grapes and 2 kg of pomegranates at a cost of 24. The third neighbor uses 5 kg of apples, 3 kg of grapes and 5 kg of pomegranates at the cost of 39. How much does each pomegranates cost? Okay, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है एप्पल है, ग्रेप्स है और यहाँ पे पोमोग्रेनेट्स है। ठीक है, अब पहले जो पहला नेबर है वो 2 केजी एप्पल लाता है, तो मैं मान लेता हूं कि जो 1 केजी एप्पल का प्राइस क्या है x है, एप्पल का जो 1 केजी एप्पल का प्राइस x है, 1 केजी गुआवा का प्राइस y है
और 1 kg पाइनएप्पल का प्राइस जेड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 kg का दाम कितना हो जाएगा 2x के बराबर, और ग्राफ इसका कितना होगा 4y के बराबर क्योंकि 4 kg लिया है, और ये कितना होगा 4z के बराबर। ये वैल्यू 33 के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सेकंड में क्या है कि 4 kg एप्पल, तो ये 4x प्लस 3y प्लस ये 3 ग्रैप्स है और 2 kg प्रोमोग्रेनेट तो 2z इक्वल टू ये वैल्यू कितना है 24 के बराबर। थर्ड में क्या है 5 kg एप्पल 5x और 3 kg ग्रैप्स 3y और 5 kg प्रोमोग्रेनेट तो 5z, तो ये वैल्यू कितना है 39 के इक्वल है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पेशेंटली यहाँ पे पेशेंस करके होके सॉल्व करना है। ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस कर दीजिए इक्वेशन 2 को, तो हमारा ये क्या क्या होगा सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 2 2 जा 4x प्लस 8y प्लस 8z माइनस 4x माइनस 3y माइनस 2z। देखिए आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर करना पड़ेगा, नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो ये सारा मेहनत आपका पानी में चला जाएगा। तो यहाँ पे 33 इंटू 2 करेंगे 66 माइनस 24। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचने वाला है 5y प्लस 6z इक्वल टू 42, ये आपका बचेगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट ये आपका 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए आप दूसरे वाले इक्वेशन को में x को हटा रहे हैं हम लोग सबसे पहले। तो 2 में इक्वेशन 2 में आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको माइनस कर दीजिए। इक्वेशन 3 में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 से मल्टीप्लाई 20x प्लस 15y प्लस 10z। ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 4 से करेंगे तो 20x माइनस 12y माइनस 20z इक्वल टू 24 में आपने 5 से किया तो 120, और 39 में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 चौका 36। ठीक है, 4 तिया 12 3 15। यहाँ पे आप इस टर्म से ये टर्म्स कैंसिल होगा। 15y में से आप 12y करेंगे तो 3y बचेगा, एंड यहाँ पे 10z और यहाँ पे माइनस 10z होगा इक्वल टू ये कितना होगा माइनस 36 हो जाएगा, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 आ गया। ठीक है, हमें वैल्यू किसका चाहिए, प्रोमोग्रेनेट्स का चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से y को आप एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है एक स्टेप आपका और जाने वाला है। यहाँ पे देखिए आप इक्वेशन 4 को आप क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, और नीचे वाले को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस कर देंगे इक्वेशन 5 को, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, ये क्लियर है। अब देखिए 5 से जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैं यहीं पे कर लेता हूं। देखिए 15y हो जाएगा, सॉरी पहले वाले में फोर्थ में हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई किया ना, हाँ 3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 15y प्लस 18z इक्वल टू, और 3 से मल्टीप्लाई 126 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो 15y प्लस 18z और यहाँ पे था हमारे पास 126। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 126 कर देंगे लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे माइनस क्या करना है आपको, देखिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 15y। ठीक है, ये आपका क्या होगा 15y, ये कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस 50 हो जाएगा। 15y माइनस 50
15y माइनस 50, तो ये आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 50z, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे जब करेंगे आप तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, माइनस में यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करें तो 180 होगा, ठीक है, माइनस 180। ये क्लियर है? ओके, तो सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 15y से 15y कैंसिल हो जाएगा एंड ये आपका कितना आ गया, 68 आ जाएगा z, और यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू कितना होगा, एक मिनट, हमने -36 है, ठीक है। इस वाले में आप क्या कर रहे हैं, इसमें आपको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पे ये कितना होगा आपका -180, तो ये आपका माइनस में आएगा, सॉरी, तो ये आपका 126 प्लस 180 के बराबर हो रहा है, तो 68z, ये कितना होगा, 6 8 2 10 2 1 3, ठीक है, z इक्वल टू हमारे पास क्या है, 306/68, ठीक है, 2 से अगर आप यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो ये 34 और ये आपका 153 होगा, 17 से करेंगे तो 9 और ये आपका क्या होगा, 2 होगा, तो 9/2, तो z का वैल्यू क्या आ गया, 4.5, ये आपका आंसर होगा। ओके, तो बस आपको यहाँ पे पेशेंटली यहाँ पे क्या करना है, आपको कैलकुलेशन करना है कि आप यहाँ पे पेशेंस होके सही से कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हमने नहीं किया, पहला हमने क्या किया कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, यहाँ से x को एलिमिनेट किया, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इन दोनों को लिया, हमने x को एलिमिनेट कर दिया, तो बस अब दो इक्वेशन बना जिसमें y z का रिलेशन बन रहा है, ठीक है, और फिर हमने z चाहिए था तो हमने y को एलिमिनेट कर दिया, तो हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग 3 वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ओके, ये क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एन 8 डिजिट नंबर 42x39y1y4 is divisible by 72, then what is the maximum value of 7x plus 2y? ओके, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि 72 से अगर डिवाइड हो रहा है तो इसको आप ब्रेक कीजिए प्राइम फैक्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 2 का क्यूब हो जाएगा इंटू 2 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर होगा, ठीक है। और जो आपका सबसे बड़ा वाला नंबर आ रहा है ना, उससे आप अगर ये नंबर डिवाइड हो रहा है, जैसे यहाँ पे क्या है, ये 9 और यहाँ पे 8, अगर इन दोनों नंबर से डिवाइड होता है ये नंबर, तो कंप्लीटली 72 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले 8 के लिए चेक करते हैं, तो हमारे पास क्या है, 8 के लिए क्या होता है डिवाइड, आपका लास्ट का 3 डिजिट ये डिवाइड हुआ तो पूरा नंबर डिवाइड होगा। तो 1/4 में सबसे पहले 1/4 को अगर आपको 8 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो y का वैल्यू क्या है, 13/804 होता है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि y का वैल्यू जब 0 होगा तो आंसर आएगा। और अब आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी अगर आप 8 से डिवाइड कर रहे हैं और आपको ये मिडिल नंबर बताना हो, ठीक है, अगर आपके पास एक नंबर आ गया तो इसमें आप क्या कीजिए, +4 करते चले जाइए, मीन्स अगला जो y का जो जब आप 4 लेंगे वैल्यू तो भी ये डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 18/844 था, ये आपको पता है। फिर अगर आप यहाँ पे 4 में 4 ऐड कर दीजिए 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आपका ये नंबर डिवाइड होगा 8 से, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे 42x391y4 है। अब 9 क्या कहता है, 9 से डिविजिबल क्या कहता है कि आपका डिजिट सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम लोग 9 का यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे। देखिए 4 + 2 6 3 9, ये खत्म हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो गया। यहाँ पे 9 है तो ये खत्म, 4 + 1 5 हो रहा है, तो यहाँ पे ये क्या कह सकते हैं कि हमारे पास 5 आएगा, और यहाँ पे y है ऑलरेडी, हमें अब x का वैल्यू चाहिए, यहाँ पे भी 5 होगा, यहाँ पे भी आपका 5 हो जाएगा, ये क्लियर है। अब हमें यहाँ पे x का वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, अगर यहाँ पे 5 है और ये नंबर 9 से अगर डिविजल होगा तो यहाँ पे आपको 4 लेना पड़ेगा, ये क्लियर हो गया। और इस केस में आपका जो है, अगर आपने यहाँ पे 5 + 4 9 हो रहा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे आप या तो 0 लेंगे या तो 9 लेंगे, तो दोनों केस में ये नंबर डिविजल होगा, ठीक है। और अगर हम लोग इसमें बात करें तो 8 + 5 13 हो रहा है, और यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा, ये क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास y और x का 3 वैल्यू है, ये आपका y का वैल्यू है और ये आपका x का वैल्यू है। आप इसको पुट करके देखिए 7x + 2y, तो पहला जो आपने पहला में क्या है, y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 4, तो यहां से तो ये नंबर कम ही होगा, तो ये 28 हो रहा है। फिर दूसरा में क्या है, एक बार क्या है, अब यहाँ पे दूसरे में 2 वैल्यू है, एक बार x का वैल्यू 0 लेंगे तो 2y बचेगा, तो ये आपका 8 के बराबर होगा। दूसरी बार में
क्या है आपका 9 लेते हैं। अगर आपने x का वैल्यू 9 लिया तो 9 7 जा 63 प्लस 4 2 जा 8, तो ये आपका 71 हो रहा है, बट ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो इसको आप रहने दीजिए अभी। फिर थर्ड में देखते हैं, यहाँ पे देखिए 8 7 56, सॉरी x का वैल्यू 5 है तो 7 5 35 प्लस 8 दूना 16, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 51 के बराबर। तो यही आपका ऑप्शन में है तो हम लोग इसको ले लेंगे, ठीक है। वैसे अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछा तो यहाँ पे 71 होता, बट ऑप्शन में ये नहीं है तो हम लोग यहाँ पे 51 लेंगे और यही हमारा आंसर होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। A boat covered 30 kilometer upstream and 42 kilometer downstream in 8 hours, whereas it covered 42 kilometer upstream and 42 kilometer downstream in 10 hours. यहाँ पे किलोमीटर पुट कर लीजिएगा। In 10 hours, what is the velocity of the current? ठीक है, देखिए डाउनस्ट्रीम में हम लोग यहाँ पे डाउनस्ट्रीम ले रहे हैं और ये अपस्ट्रीम, यू से अपस्ट्रीम, डी से डाउनस्ट्रीम, ठीक है। हम लोग यहाँ पे स्पीड को, आप जब अगर यहाँ पे टोटल टाइम ले रहे हैं, देखिए अगर अपस्ट्रीम में कितना है 30 किलोमीटर चल रहे हैं तो 30 अपॉन एक्स प्लस वाई करेंगे, एक्स माइनस वाई लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक्स माइनस वाई नहीं लिख रहा हूँ, बस यहाँ पे भी ये वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और डाउन स्ट्रीम में 42 किलोमीटर चल रहे हैं तो यहाँ पे 42 अपॉन एक्स प्लस वाई होगा। ओके, ये प्लस वाला होगा, ये माइनस वाला होगा, और टोटल टाइम जो है वो 8 है, ये पता है हमें। दूसरे केस में क्या है कि अप स्ट्रीम में 42, डाउन स्ट्रीम में 42, तो यहाँ से टाइम क्या आएगा 42 अपॉन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे कितना आएगा 42, और ये वैल्यू 10 के बराबर होगा। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, दो इक्वेशन आ गया, यहाँ माइनस कर दीजिए इसे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 30 माइनस 42 करेंगे तो क्या आएगा -12। अच्छा, हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट यहाँ पे अपॉन में क्या है x माइनस वाई है, इक्वल टू -2, 2 से 2 कैंसिल होगा और x माइनस वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। x माइनस वाई का वैल्यू 6 आएगा। अब किसी भी एक इक्वेशन को ले लीजिए, जैसे कि 42 अपॉन एक्स प्लस वाई होगा यहाँ पे, एंड प्लस 30 अपॉन 6 इक्वल टू 8, तो 6 पचे 30, और यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू सॉल्व करने पे 8 3 होगा 14 हो जाएगा। ये वैल्यू 14 के बराबर आ रहा है, तो x प्लस वाई का वैल्यू आ गया और x माइनस वाई का वैल्यू 6 है, तो यहाँ से आप करेंट y का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये कितना होगा, तो 14 में से 6 जाएगा 8 अपॉन 2, ये आपका 4 के बराबर होगा। ऑप्शन यहाँ पे थर्ड करेक्ट है। ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द सम ऑफ 4 नंबर a b c d is 90, c is thrice the value of a, the sum of a and d is equal to b and c, if a and a is to b is 4 is to 7, then difference between d and b is how much? ओके, सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे हमारे पास a और b, c is to a और b, a और b का रेशियो पता है, ये कितना है 4 is to 7 का है, ठीक है। यहाँ पे आप 4 is to 7 ले लीजिए, और C जो है वो थ्राइस है A का थ्राइस है, इसका मतलब क्या होगा, ये आपका 4 का थ्राइस कितना होगा 12 हो जाएगा। तो C और A और B में हमारे पास रिलेशन आ गया। एक और कंडीशन क्या गिवन है कि यहाँ पे आपके पास कि सम ऑफ A प्लस डी इक्वल है B प्लस सी के, तो D हम लोग D को D ही रहने देते हैं। A कितना है यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग 4 है, D रख लीजिए। B कितना है आपके पास 7 है, और C कितना है 12 है, तो यहाँ पे आपके पास D का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू 15 के बराबर होगा, ये वैल्यू आपका 15 के इक्वल हो जाएगा। तो D हमने फाइंड आउट कर लिया, ये आपका 15 के इक्वल है। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा गया, डिफरेंस बिटवीन D एंड B, तो D हम का जो रेशियो ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अब ये 15 है। आपसे D और B के बीच में डिफरेंस पूछा गया, तो यहाँ पे ये 8 है। अच्छा, इनका सबका सम कितना है 180, तो 12 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 15 करेंगे तो ये कितना हो, 12 प्लस 4 16 प्लस 7 23 प्लस 25, तो ये कितना हो रहा है आपका, यहाँ पे ये आपका 38 के बराबर हो रहा है। तो 12 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 15, इतना यूनिट जो है ये आपका कितना हो रहा है 190 के इक्वल हो रहा है। तो एक यूनिट का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं 190 अपॉन 38, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितने के बराबर होगा, आपका 5 के बराबर हो जाएगा। आपसे यहाँ पे 8 यूनिट का वैल्यू पूछा गया है, तो 8 इंटू 5 कर दीजिए, जो कि 40 होगा। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ नंबर इंक्रीज बाय 30%, 35% एंड द वैल्यू ऑफ
ऑफ द नंबर डिक्रीज बाय 45% इज 60, व्हाट इज द नंबर? ओके, देखिए मैं नंबर को 100 यूनिट मान लेता हूँ कि हमारा जो नंबर है वो 100 यूनिट है। अगर आप इसको 35% से इंक्रीज कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 135 होगा। अगर आप इसी नंबर को 45% से डिक्रीज कर दे रहे हैं तो ये नंबर कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? अगर हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो डिफरेंस हो रहा है ये आपका 80 का डिफरेंस है। ठीक है, 80 का डिफरेंस जो है ये 80 यूनिट, यही तो आपको बता रहा है ना जो 160 के बराबर है, क्योंकि ये कहा जाए कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 160। तो यहां से हम लोग कहेंगे 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 के बराबर। तो आपसे ओरिजिनल नंबर क्या है? 100 यूनिट के बराबर, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, ये 200 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन तो मैं आपको करके दिखा रहा हूं, बट आप इसको मन में भी कर सकते थे। ठीक है, ये क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In an election between two candidates, 15% of the total vote did not cast their vote. 15% वोट जो होता है वो कास्ट वोट नहीं कर रहे हैं और 10% वोट पोल्ड वेयर डिक्लेयर इनवैलिड। ठीक है, द विनिंग कैंडिडेट गोट 75% ऑफ द वैलिड वोट। ठीक है, जो वैलिड वोट है उसका 75% मिल रहा है उनको, और वोन बाय मेजोरिटी ऑफ 9486। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट्स? ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखिए आपको यहाँ पे इन डाटा की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तक आपका ये डाटा है वो कोई इसका यहाँ पे यूज नहीं है। देखिए जो यहाँ पे मान लेते हैं वैलिड वोट कुछ होगा, आप जब सबको कर रहे हैं यहाँ पे टोटल वोट जो होगा उसमें से आपने जो पोस्ट कास्ट नहीं हुआ उसको हटा दिया, फिर आपने यहाँ पे इनवैलिड वोट को हटा दिया, और जो वैलिड वोट बचा, ठीक है, हम उसकी बात करेंगे। तो इसका मान लेते हैं ये अपने आप में 100% है। ठीक है, ये अपने आप में अभी 100% है। तो इसका जो है 75%, दो कैंडिडेट है यहाँ पे, एक तो विनर होगा एक लूजर होगा। ठीक है, तो जो जीत रहा है उसको 75% वोट मिल रहा है, और जो लॉस जो हारेगा उसको कितना मिलेगा? 25% मिलेगा। और इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस हो रहा है? 50% का। तो यहाँ पे गिवन है कि ये जो है वो 9486 वोट से जीता है। मीन्स इसका मतलब क्या है? 50% का जो वैल्यू है ये आपको पता है 9486 के बराबर है। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया कि जो जीता है उसको कितना वोट मिलेगा? तो 75% वोट मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग 75% का वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट क्या कर सकते हैं? 9486 अपॉन 50 इंटू 75। तो 25 या 75, 25 दूना 50, 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा? 47 दूना 94, 43। ठीक है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 3 तिया 9, 4 तिया 12, और यहाँ पे 7 तिया 21 से 22, और 4 तिया 12 और 2 14, ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए in a partnership X invest 1/5 of the total capital for 1/6 of the time, Y invest 1/4 of the capital for 1/5 of the time, Z invest rest of the capital for the whole time. If Y share is total profit is 6 lakh, then total profit is how much? Okay, देखिए पार्टनरशिप का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशियो होता है यही आपका प्रॉफिट का रेशियो होगा। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन बहुत दिख रहा है ना आपको, तो हम लोग इससे क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए कि आपका जो कैपिटल है वो कितना कितना है? 1/5 है, 1/4 है। ठीक है, रेस्ट आपका जो है वो जेड कर रहा है। टाइम, ये कैपिटल के बारे में है इन्वेस्टमेंट, और टाइम के बारे में अगर देखें तो ये कितना है? 1/6 टाइम है, और यहाँ पे 1/5 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो टोटल इन्वेस्टमेंट है एज्यूम कर लेते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट वो इन दोनों का एलसीएम मींस 20 यूनिट के बराबर है। ठीक है, 20 के बराबर है। तो अब देखिए यहां से आप कहेंगे कि एक्स वाई और जेड, तो एक्स कितना इन्वेस्टमेंट करेगा? यहाँ पे 1/5 ऑफ द कैपिटल मींस 4 यूनिट, और वाई जो है वो कितना करेगा? 5 यूनिट। ठीक है, और रिमेनिंग जो बता वो जेड करेगा, तो 5 4 9, ये आपका 11 करेगा, तो आपका 20 हो जाएगा। और टाइम जो है ये एज्यूम कर लेते हैं कि 30 यूनिट टाइम के बराबर है। ठीक है, तो x वो कितने देर के लिए इन्वेस्ट करेगा? 1/6 ऑफ 30, 5 के बराबर। y कितने के लिए करेगा? 6 यूनिट के बराबर। और z जो है वो आपका पूरे टाइम करता है मीन्स 30 के बराबर।
ठीक है। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, ये टाइम हो गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 या 20, 6 5 या 30 और ये कितना होगा 330। तो रेशियो जो आया वो प्रॉफिट का क्या आया 2:3:33। ये आपका प्रॉफिट का रेशियो बन रहा है। ओके, ये प्रॉफिट का रेशियो है। अब यहाँ पे कहा गया कि वाई का शेयर जो है वो 6 लाख है, मीन्स 3 यूनिट जो है ये आपका 3 यूनिट ये 6 लाख के बराबर। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा 3 2 5 और यहाँ पे 38। तो 38 यूनिट का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, देखिए 6/3 × 38। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 2 और ये आएगा 76 लाख के बराबर। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखिए द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1/4:1/9:1/6 एंड इट्स पेरीमीटर इज 152 सेंटीमीटर। इट इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द सर्कल नियरेस्ट टू इंटीजर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अगर आप देखें तो यहाँ पे पाई का वैल्यू भी यूज करना है, उसके बाद अप्रोक्सीमेट एरिया निकालना है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा अगर आपको पहले भी ये क्वेश्चन दिखता है तो आप सबसे पहले तो इसको स्किप कीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको टाइम लगने वाला है। ठीक है, ये आपको पहली बात तो ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले तो आपको साइड का रेशियो लेना है, फिर एरिया निकालना है, फिर उसके बाद और आपको इन एक्सरे यहाँ पे जो है सरकम्स रेडियस निकालना है, फिर उसके बाद एरिया निकालना है। तो बहुत एक लंबा प्रोसेस है। ठीक है, उसमें भी आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना है, हो सकता है आपका कैलकुलेशन भी डिफिकल्ट हो। तो पहले राउंड में तो आप बिल्कुल एक्सेप्ट ये यहाँ पे स्किप कर दीजिए इसको। ठीक है, और ये आपको मन में सोचना है कि हाँ इतना चीज कैलकुलेट करना था इसलिए हम लोग इसको स्किप कर रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा पहले आप सारे जो है आपका जो भी आपका रीजनिंग होगा जीके होगा सबको सॉल्व कर लिए, उसके बाद टाइम बचा तब आप इस क्वेश्चन पे आइए। ठीक है, क्योंकि ये टाइम लेगा क्वेश्चन आपसे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो साइड का रेशियो क्या है 1/4 है, 1/9 है और 1/6 है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इसका रेशियो अगर आप हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लोग नॉर्मली क्या ले सकते हैं, यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 36 से। तो ये कितना हो जाएगा आपका 9:4:6 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने पहले क्या किया, इसको सिंप्लीफाइड रेशियो में कन्वर्ट किया इस साइड को। अब टोटल पेरीमीटर गिवन है ना 152 के बराबर है। अगर यहाँ पे आप इसको सम करेंगे तो 9 4 13 13 6 19, तो 19 यूनिट का वैल्यू गिवन है 152। तो यहाँ से आप एक यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 19 8 152 होता है 8 के बराबर। तो ये सब सारे साइड आ जाएंगे आपको, सब में आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। तो ये कितना होगा 72। फिर ये कितना हो जाएगा 8 चौका 32 और ये कितना होगा 8 छक्का 48। तो हमारे पास अब साइड आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। हम लोग क्यों निकाल रहे हैं एरिया ऑफ सॉरी यहाँ पे ट्राइंगल, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो हमें आर चाहिए। सर्कल का अगर एरिया निकालना है, ठीक है, क्योंकि ये जो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है वो एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, ये सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। ओके, तो अब हमें जो है अगर इस सर्कल का एरिया चाहिए तो पहले तो आर निकालना पड़ेगा। और आर जो है इस ट्राइंगल का क्या है, यहाँ पे ये दिख रहे सर्कम रेडियस कहलाएगा। तो आर के लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा ABC/4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एरिया निकालेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास साइड है और एरिया चाहिए हमें। तो अब हमें एरिया निकालना है, तो इसके लिए हम लोग हीरोन्स फार्मूला का यूज करने वाले हैं। तो अब देखिए हीरोन्स फार्मूला जो होता है वो यहाँ पे मैं फार्मूला लिख रहा हूँ कि एरिया निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है आपका √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, एस क्या है यहाँ पे सेमी पैरामीटर है। तो सबसे पहले आप एस निकालिए, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 9 4 13 6 19 कर रहे हैं और सब में 8 कॉमन आ रहा है, इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये वैल्यू 76 के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो एरिया जो होगा वो आपका कितना होगा √76 इंटू 76 माइनस 72
76 माइनस 32, 76 माइनस 48, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 76 इंटू 4 इंटू ये वैल्यू कितना होगा, 4 2 6 4 44 के बराबर। एंड यहाँ से ये कितना आएगा, 76 माइनस 48, ये आपका हो जाएगा 28, हाँ 28 के बराबर। तो ये आपका 28 आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए जो है, अगर आप मैं यहाँ पे अगर 11 को अलग कर दो 4 से, तो 4 इंटू 4 बन रहा है, ठीक है, तो एक 4 बाहर आ सकता है। फिर यहाँ पे देखिए 1900 का 76 और यहाँ पे 4 7 28, तो एक 4 फिर से बाहर आ सकता है। तो अंडर रूट क्या बचेगा, यहाँ से 19, यहाँ से 11 और यहाँ से 7। तो एरिया आपके पास आ गया इस ट्राइंगल का, एरिया जो है ये इतना है। तो ये कितना होगा, 4 चौका 16 और यहाँ पे 19 सत्ते 133 होता है, ठीक है। और 133 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 3 6 3 1 133 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, हाँ 3 3 3 6 3 1 4 1463, ठीक है, 1463 होगा। तो जो भी हमारा रफ वर्क है मैं उसे यहाँ पे इरेज करता जाऊंगा, ठीक है। ये आप फॉर्मूला नोट कर लेंगे क्योंकि हमें बहुत सारा कैलकुलेशन यहाँ पे करना है, तो मैं इसे हटा रहा हूँ। अब ये वैल्यू कितना है, 1463 के इक्वल हो रहा है, ओके। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसको 1463, तो आप अगर 38 का स्क्वायर करते हैं तो ये कितना होता है, 144 के बराबर है। तो मैं अप्रोक्सीमेट इसे 38 ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना है। तो मैं यहाँ पे इसे 38 ले रहा हूँ, ठीक है, ये क्लियर है। क्योंकि हमारा एरिया जो भी आ रहा है ना उससे ज्यादा ही आने वाला है, तब भी मैं इसे 38 ले रहा हूँ। तो 16 इंटू 38 हो जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैंने यहाँ पे लिया, ये आपको ध्यान रखना है। तो एरिया जो है वो कितना है आपका, 16 इंटू 38 के बराबर हो रहा है, ओके, ये क्लियर है। अब देखिए हम लोग यहाँ से आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। आर इक्वल टू क्या है, ए बी सी, जो साइड है आपका 72 इंटू 32 इंटू 48 अपॉन 16, और ये 4 अपॉन 4 इंटू एबीसी अपॉन 4 डेल्टा मीन्स ये 4 इंटू 16 इंटू 38। यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 16 से करेंगे तो ये आपका 2 बार में जाएगा, 4 से करेंगे तो ये आपका ये आपका 4 से चला जाएगा यहाँ पे कितने बार में, 18 चौका 72, ठीक है। तो ये कितना आ गया, यहाँ पे देखिए 18 दूना 36 इंटू 48 हो रहा है, ठीक है। तो 36 इंटू 48 करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो रहा है, 8 छक्का 48, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पे 4 चौका 16, यहाँ पे ये 16 बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे 4 इंटू यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 3 है, हाँ। तो ये आपको दिख रहा होगा ये 12 का क्यूब बन रहा है, यहाँ पे ये वैल्यू 12 का क्यूब है। तो ये आपका कितना हो गया, 1728, 12 का क्यूब है ये, 1728 बन जा रहा है यहाँ पे, अपॉन 38 है, ठीक है। अभी देखिए मैंने आपको यहाँ पे इसलिए 38 को रखा है कि देखिए आपका जो अब रेडियस आएगा, जो भी हम लोग यहाँ पे निकाल रेडियस, उससे छोटा रेडियस आने वाला है। रेडियस जो होगा, सॉरी, ये जो एरिया है ये आपका बड़ा होगा, ये क्लियर है ना आपको। ये वैल्यू जो है आपको यहाँ पे जो भी आने वाला था ये आपको बड़ा होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे 38 से तो ज्यादा ही वैल्यू लेंगे तो ये एरिया भी बड़ा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू कितने के बराबर होता है, तो 38 को अगर आप 1728 से डिवाइड कर देंगे, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना होगा आपका 8 6 और 864 अपॉन 19 हो जाएगा, ठीक है। तो 19 से अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये कितना होगा, 1900 का 76, 19 पचे 95, फिर आप जीरो करेंगे पुट, तो यहाँ पे 45.4 हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसे अप्रोक्सीमेट 45 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑप्शन दूर दूर है, इसीलिए मैं यहाँ पे 45 इसे ले रहा हूँ, ये क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 45 जैसे ही आपने लिया, और आपको क्या चाहिए अब, एरिया। तो रेडियस हमारे पास आ चुका है, तो हम लोग अब एरिया निकालेंगे। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई का वैल्यू 22/7, और यहाँ पे हमारे पास हमने इसे ले लिया 45,
इंटू 45, ठीक है। तो 45 इंटू 45 करेंगे तो ये वैल्यू कितना होगा, ये आपका 2025 हो जाएगा। इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 और ये 40, फिर आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0 55 और ये 44 इतने के बराबर होगा, ठीक है। ये आपका इतना होगा और इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे, ये आपका 44550 होगा, ठीक है। 7 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ रहा है 44550, तो 7 6 जा 42, यहाँ पे 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 5 आएगा और ये आपका 3 होने वाला है, 7 3 21, यहाँ पे 4 लेंगे, फिर आप यहाँ पे 5, 7 6 जा 42 एंड 7 4 जा 38, तो 6 3 ये जो है आप 6 3 6 4 के अप्रॉक्स लेंगे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखिए 6 3 6 4, और जो आपका आंसर होगा ना वो आपका बड़ा होना चाहिए, ठीक है। कैसे, आप इस चीज पे पहले एक बार फोकस करेंगे, ठीक है। देखिए हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया है 6364 आया है, ठीक है। 6364 आया है। अब ये आंसर कब आ रहा है, जब आपने यहाँ पे जो है रेडियस का वैल्यू 45 लिया है, अप्रोक्सीमेटली हमने क्या ले लिया है रेडियस का वैल्यू 45, ठीक है। आपका जो रेडियस होगा वो 45 से तो बड़ा होगा, ठीक है। ये हमने बहुत अप्रोक्सीमेट करके लिया है यहाँ पे वैल्यू, रेडियस जो होगा वो 45 से बड़ा ही आने वाला है चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो इस वैल्यू से तो कम्प्लीटली बड़ा होने वाला है 6364 से, तो ऑप्शन कौन सा जो है इससे जो बड़ा है वो कौन सा है, ऑप्शन 1, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है, शुरू से देखते हैं। यहाँ पे देखिए हो सकता है बहुत को कंफ्यूजन हो अभी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो हम लोग इसको शुरू से एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इरेज कर लेता हूं सारे को। देखिए सबसे पहले काम क्या है आपका यहाँ पे कि आपको साइड का रेशियो गिवन है और पेरीमीटर गिवन है, और ये जो इट इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, और ये जो ट्राइंगल है वो एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, और आपको अप्रोक्सीमेट एरिया बताना है सर्कल का। अगर आपको इस सर्कल का यहाँ पे जो है ये फिगर कुछ इस तरीके का है, और ये आपका मान लीजिए आर है, तो आपको यहाँ पे एरिया बताना है इस सर्कल का। तो एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये अगर वैल्यू पता है तो हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये आर निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस आर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए अगर ये ए साइड है, ये बी साइड है और ये सी है, तो आर इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ओके। अब देखिए सबसे पहले यहां तक करने के बाद आप, क्योंकि हमें पता चल गया कि हमें करना क्या है, ओके। तो अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम लोग जो है नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप जो है हमारे पास साइड है 1/4 इज टू 1/9 इज टू 1/6, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप पूरे में क्या कीजिए 36 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ जाएगा 9:4:6, 9:4:6 का रेशियो आएगा। और यहाँ पे देखिए आपको पेरीमीटर 152 गिवन है, तो यहाँ पे 9 4 13 6 19, 19 यूनिट का वैल्यू 152 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 8 हो जाएगा। तो यहाँ से आप साइड निकाल सकते हैं, सब में 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे आप सब में क्या कर रहे हैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका 72, ये आपका 32 और ये आपका 8 का 48। अब हम लोग सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, और सेमी पेरीमीटर कितना होगा, यहाँ पे 9 4 13 6 19 और सब में 8 कॉमन था, तो 8 हमने किया अपॉन 2 कर दीजिए, तो ये आपका 76 हो रहा है। तो सेमी पेरीमीटर हमारे पास 76 आ गया। यहाँ पे एरिया क्या होगा हीरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग 76 इंटू 76 माइनस 72 इंटू 76 माइनस 32 इंटू 76 माइनस 48 हो जाएगा, ओके। ये क्लियर है। अब देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 76 इंटू 4 इंटू 44 इंटू यहाँ पे आएगा 28, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका 4 यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी आ रहा है, तो आपके पास कितना बाहर में आएगा 16 आएगा, और बचेगा क्या 19 इंटू 7 इंटू 11 बचेगा। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे 19 7 133 और 133 इंटू 11 करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा
133 इंटू 11 कर रहे हैं तो 3 3 3 6 3 1 4 1463। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितना हो 16 इंटू 1463 हो रहा है, अंडर रूट 1463। अब देखिए आपको पता है 38 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 1444। तो इससे तो ये वैल्यू बड़ा है, तो हम लोग यहाँ पे एरिया जो है ले रहे हैं कितना 16 इंटू 38 के बराबर। मैं इसको अप्रोक्सीमेट 38 ले रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाला है तो हम लोग इसी पे काम करेंगे। अभी 16 इंटू 38 आ रहा है, ये क्लियर है। वैसे हमारा एरिया जो होगा इससे बड़ा होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जब आप रेडियस निकालेंगे अब, तो ये कितना होगा आपका 72 इंटू 32 इंटू 48 अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि 16 इंटू 38 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2, फिर 2 से करेंगे यहाँ पे 36 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको, देखिए 36 इंटू 48 करेंगे तो ये वैल्यू कितने की 1728 होता है अपॉन 38। इसको आप डिवाइड करेंगे 19 से, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितना हो जाएगा 9, 2 से 2 8 16, 2 6 12 एंड यहाँ पे 4 हो जाएगा 864। आप 19 से जब 864 को आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे देखिए 9 चौके 76, 504 हो गया, सॉरी ये एक आएगा, तो यहाँ पे 5 ले लेंगे 1995 पॉइंट यहाँ पे 0, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1976। तो ये वैल्यू आ रहा है 45.4 के अप्रॉक्स। ठीक है, तो मैं इसे 45 ले रहा हूँ, मैं अभी इसे 45 लेके ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो हमारा जो आंसर होगा उस वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एरिया जो होगा अब सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल, ये पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 45 इंटू 45। तो 45 इंटू 45 करेंगे तो ये वैल्यू कितना होता है आपका, मैं यहाँ पे अलग से कर लेता हूँ इसे, 45 इंटू 45 ये आता है आपका कितना 2025। ठीक है, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि 22 से करना तो 50, 20 गुना 40। फिर आप इसको करेंगे जो है 11 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 0, 55 और 44। इसको आप 7 से जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये आपका कितना होगा 7 6 जा 43, एक यहाँ पे 7 2 जा 14, सॉरी 42 होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 7 3 जा 21 होता है, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे 7 6 जा 42, तो यहाँ पे फिर आप 7 4 जा ले सकते हैं। तो ये वैल्यू देखिए आपका 6364 के इक्वल हो रहा है, 6364 के इक्वल हो रहा है, ये क्लियर हो रहा है आपको। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे आपका जो भी है 6364 से बड़ा होगा, क्योंकि हमारे पास 45.4 आ रहा है। तो इससे जो बड़ा वैल्यू है वो कौन सा है आपका, ऑप्शन 1 में एक ही वैल्यू है बड़ा, वो है ऑप्शन 1। तो ये क्वेश्चन आपका अप्रोक्सीमेशन से आपको करने को था, अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू पे सॉल्व करें तो बहुत टाइम लगने वाला और आपका पेपर छूटेगा। ठीक है, या तो आप इस क्वेश्चन को इनिशियली छोड़िए, बाद के लिए रखिए, ठीक है, और बाद में भी आप इसको अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होंगे और काफी अच्छे कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। अप्रोक्सीमेशन का भी यूज था 2-3 क्वेश्चन में। ठीक है, एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछा गया था, तो अच्छे क्वेश्चन थे, पेपर काफी टफ भी था इस देखा जाए तो। आशा करता हूं आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपके पास पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, थैंक यू।